हैं कि मजदूर सड़क पर है और लेटरबाजी जो है वो चल रही है। अब आरोप ये लग रहे हैं कि पहले आपने इजाजत मांगी कि 1000 बसें आपकी सड़क पर खड़ी हैं, हमें इजाजत दे दीजिए, हम प्रवासी मजदूरों को पहुंचा देंगे। ठीक है, आपको इजाजत दी गई, तो आरोप यह है कि आपने स्कूटर, कार, ऑटो के नंबर जो है प्रोवाइड करा दिए। ओपी मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस और राजेंद्र द्विवेदी नेता एसपी। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ओपी मिश्रा जी आपसे शुरुआत करती हूँ। ये जो अब नए आरोप लगे हैं, आप हमें इसे बारीकी से बताएंगे कि लिस्ट मांगी गई, बाकायदा मुख्यमंत्री राजी भी हो गए, तो ये क्या नया विवाद सामने आता है? देखिए जिन्नत, विवाद और कांग्रेस का पुराना नाता रहा है। जिस तरह से कांग्रेस इस तरह के महामारी में भी अपनी राजनीति का कारण ढूंढ लिया है। अब तक जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो कांग्रेस अपने घरों में बैठी थी और वो इस पूरे महामारी के दौरान हमने कांग्रेस के वर्कर्स को और कांग्रेस के पार्टी को और कांग्रेस के नेताओं को कभी भी ये अपील करते हुए और ये जनता के साथ वो खड़े हों, ऐसा हमने कोई कारण नहीं देखा। लेकिन अचानक से जब पूरा देश, पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा और हर आदमी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ, व्यक्ति, कंपनी, कॉर्पोरेट सब अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने इसमें एक घिनौनी राजनीति का कारण ढूंढ लिया है। अब उसमें सबसे बड़ी बात निकल के आई कि उनकी जो नेता हैं, जो उनके नेता प्रियंका गांधी हैं, उत्तर प्रदेश को उन्होंने एक टारगेट किया हुआ है और जहां से उनको कुछ मिला नहीं। लोकसभा चुनाव में तो कुछ मिला नहीं, जनता ने नकारा। अब महामारी में वो अपनी राजनीति का कारण ढूंढ रही हैं। अब कुछ नहीं मिला उनको तो बसों की राजनीति करने लगी। जब उन्होंने बोला कि हम 1000 बसें देंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला कि आप बसें दो हमें तो, और हम उन बसों से मजदूरों को भेजेंगे। उन्होंने बोला कि हम लिस्ट देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि आप बस दो, फिटनेस के साथ बस दो, हम उन बसों को लगाएंगे। आप इस महामारी में सहयोग करो, हम आपके साथ हैं, जनता के लिए आप काम करो और उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा जनता के साथ रही और आपके साथ भी रहेगी। जो व्यक्ति भी इस महामारी में सरकार के साथ खड़ा रहेगा, सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। अब आपने, और जैसा आपने यहां पे देखा, उन्होंने जो कांग्रेस की तरफ से लिस्ट आई है और जो उन्होंने लिस्ट यहां भेजा, ये देखिए, ये उसमें ऑटो है और उसमें ऑटो है, उसमें कार है, ये सारी लिस्ट हमारे सामने पड़ी हुई है। अब बताइए कांग्रेस अगर कांग्रेस इसमें भी फर्जीवाड़ा कर रही है, इस महामारी में भी फर्जीवाड़ा कर रही है, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इसमें भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और अब इस महामारी में स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस फर्जीवाड़ा के साथ साथ महामारी में सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को वहां पे अपनी राजनीति में इसको लाने का पूरा षड्यंत्र रच रही है, जो बिल्कुल जनता के सामने आ गया है। और इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ भी हुआ है जब वो बसों की जगह उनके नंबर ऑटो के निकले हैं, कार के निकले हैं, उसके फिटनेस नहीं है। बताइए इस तरह की राजनीति करके वो क्या दिखाना चाहते हैं? तो आपके हिसाब से कांग्रेस इस पूरे विषय पर राजनीति कर रही है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, एक बात तो स्पष्ट कीजिएगा कि आप की तरफ से, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ये कहती है कि आप हमें बस इजाजत दीजिए, हमारी 1000 बसें तो बॉर्डर पर खड़ी हैं, इजाजत आपको मिल गई, उसमें क्या हुआ वो बात की बातें हैं। आप स्कूटर, ऑटो और गाड़ी का नंबर दे रहे हैं, इसकी इजाजत मांग लेते फिर आप सीधा जिन्नत, दुर्भाग्यपूर्ण है इन सब चीज़ों की बातों को उठाना। हो सकता है 1-2 नंबर मिसप्रिंट हो गए हों, उसको हम उसका मना नहीं करते हैं और वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग में हो जाती हैं। लेकिन 1000 बसों का हमने नंबर दिया, 1000 बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट आपने चेक किया, उसमें 3 या 4 गलत निकल गई, बाकी 990 बसों का क्या, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हमने दूसरी बात जो हमने कहा कि पिछले 3 दिन से वो कहीं ना कहीं खड़ी हुई थी मथुरा बॉर्डर पर, तब आपने उसको मना कर दिया।
अवनीश अवस्थी जी का लेटर आया हमारे पास कि साहब कल आया 18 तारीख को 4:01 पर लेटर मिलता है कि साहब वो हम आपका इंतजाम करते हैं, आप बताइए नंबर। हमने 6:09 पर नंबर दे दिए, उसमें से 1-2 गलत भी निकल गए होंगे, हम उससे बिल्कुल इनकार नहीं करते। रात 11:40 पर अवनीश अवस्थी जी सरकार के निर्देशानुसार कहते हैं कल सुबह 10 बजे बस यहां लखनऊ दीजिए कि हम आपको फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करना है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक हो सकता है। और हमने कहा कि साहब मथुरा का डीएम, मथुरा का एसपी और मथुरा का आरटीओ कर सकता है। तो आज 11 बजे के आसपास आदरणीय अवनीश अवस्थी जी कहते हैं कि 12 बजे तक आप हमें बस नोएडा में दे दीजिए। तो हम बहुत सविनय कह रहे हैं कि हम वहां पर ऑलरेडी परमिट ले रहे हैं, कुछ दिल्ली से ले रहे हैं, कुछ जगहों से ले रहे हैं उन बसों का परमिट, और हम शाम 5 बजे तक क्या नाम गाजियाबाद में और नोएडा में वो बसें उपलब्ध करा देंगे। लेकिन ये जो फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मुझे एक बात की जरूर खुशी मिल रही है कि पिछले 57 दिनों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और सिर्फ आदरणीय योगी जी पूरे भाजपा का काम कर रहे थे। आज इन सारे के सारे बेरोजगार मंत्रियों को, सारे के सारे बेरोजगार प्रवक्ताओं को, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कोसने का काम मिल गया है। और इस तरीके की भाषा, निर्लज्ज भाषा नहीं, सुरेंद्र जी, लेकिन एक ये सवाल तो पूछा जाएगा ना सुरेंद्र जी, ऐसी भाषा क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि बसेस बॉर्डर पर खड़ी हैं और आपकी तैयारियां नहीं है। दूसरी बात ये कि लेटर पर बातें हो रही हैं। कल मुख्यमंत्री की तरफ से हमें कहीं कि 4 सवाल पूछे जाते हैं प्रदेश सरकार की तरफ से। अगर आपके पास बसेस थी तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां से मजदूरों को क्यों पलायन करना पड़ा? आपने वहां तो सुविधा उपलब्ध कराई नहीं। पूछा गया कि क्या आप औरैया घटना की जिम्मेदारी लेंगे? ट्रेनों को लेकर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है, यह भी आरोप है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं स्पेशली उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप लोग मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, ये आपका आरोप सर माथे, हम किसी चीज को इनकार नहीं करते, क्योंकि आपदा का समय है। आपदा के समय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कमी रह जाती है। इसको हम इनकार, हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि नहीं साहब हम तो भगवान के दूसरे रूप हैं। हम नहीं, हम इंसान हैं, गलतियां भी करेंगे, गलतियों से सीखेंगे भी, और उसके बाद हम मजदूरों को सविनय उनके घर भी भेजेंगे और उनसे माफी भी मांगेंगे, भैया कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकारी रवैया है, उस रवैये को लेकर के चाहे ट्रेनें हो, चाहे गुजरात का मामला हो, गुजरात से ट्रेनें हो, और चाहे राजस्थान से हो, और रही बात ये जो बसें मथुरा बॉर्डर पर खड़ी थी जीनत, तो मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये अलवर से, ये भीलवाड़ा से, ये कहीं से भी ये यात्रियों को ही लेकर के आई थी, ये खाली मथुरा बॉर्डर पर नहीं आई थी। और यही हमारा कहना था कि जब इन लोगों को आप यहां तक हम लोग ले आए हैं तो इन्हें हमें अंदर भी पहुंचा लेने दीजिए। लेकिन वो अंदर पहुंचवाने के लिए याद नहीं था। आपको याद होगा, आप ही के चैनल ने दिखाया कि मथुरा बॉर्डर पर हजारों श्रमिक जो फंसे हुए थे, आप ही के चैनल ने दिखाया था किस तरीके से उनकी अव्यवस्था हुई है। वो उन्हीं बसों से उतरे हुए मजदूर थे। तो ऐसा नहीं कि हमने खाली बसें लेकर के आए, हम मजदूरों के साथ बसें लेकर के आए। और अब हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि ये बसें हम शाम 5 बजे तक गाजियाबाद के बॉर्डर पर भी देंगे और नोएडा के बॉर्डर पर भी देंगे। हम इस पर तुच्छ राजनीति नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी जो गंदी, नीच और निर्लज्ज राजनीति कर रही है, इसका जवाब अपने आप जनता देगी। हम उनको जवाब भी नहीं देना चाहते। हम तो ये चाहते हैं समस्या ये है कि जो बेबस जनता परेशान है उससे ज्यादा मेहनत तो इन चिट्ठियों पर हो रही है। आपके पास मैं आती हूं, एक बार राजेंद्र त्रिवेदी जी को भी जोड़ लेते हैं। राजेंद्र जी, समाजवादी पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आती है। कल हमने देखा ट्विटर पर और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक छोटा सा खाने का पैकेट है, उसमें अखिलेश यादव जी की फोटो है कि हम खाना पहुंचा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 25 मार्च के बाद से अभी तक वो एक पोस्टर पहली बार नजर आता है। बसेस की समस्या हो रही है, यूपी वाले परेशान हैं, समाजवादी पार्टी कहाँ है? लगता है कि आपने ठीक से चश्मा लगाकर नहीं देखा। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। आपको दिखाई नहीं पड़ा? 1 मिनट, जब 33 लोग मर गए तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा?
1-1 लाख रुपया मृतकों को किसने दिया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तत्काल घोषणा किया। और आप सरकार सत्ता में रहकर उसके दूसरे तीसरे दिन 2-2 लाख की घोषणा करते हैं। 1 मिनट, दूसरी बात, आप गुनाहगार हैं सीधे सीधे, अब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? कल नोएडा में, सुनिए, कल नोएडा में लाल टोपी लगाकर समाजवादी पार्टी के नौजवान, जो 8000 की भीड़ थी सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ते हुए, उस पर कौन बांट रहा था? आरएसएस बांट रही थी। पूरे प्रदेश के अंदर हर जिलों में माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर गरीबों, किसानों, प्रवासी मजदूरों की पूरी तरह से सेवा कर रही है समाजवादी पार्टी। हमें गर्व है, अपनी पार्टी पर बधाई है। अब रही बात दूसरी, आपने जो आज का सवाल रखा है प्रियंका का, हम पूछ रहे हैं, अरे बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, आज आपको दिखाई पड़ रहा है? आज का आंकड़ा ले लीजिए, 33 पहले के और आज 3 महोबा झांसी पर 36। तो आपके आंकड़े के अनुसार प्रवासी, गरीब, मजदूर बेमौत मर गए लड़के। कहां आपकी बस चली गई? आप झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 40 लाख प्रवासी मजदूरों को हमने यूपी लाया। 1200 की रहती है ट्रेन, 1800 की ट्रेन, कह लाख ट्रेन उतार दिए। क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे श्राप लगेगा मजदूरों का। ओपी मिश्रा जी जवाब दीजिएगा। आपने सुरेंद्र राजपूत जी को भी सुना और अभी आप जो है एसपी प्रवक्ता को भी सुन रहे थे, राजेंद्र जी को। आप घबराइए मत, आप शराब सुनिए, हमारी बात भी कर दीजिए। शराब जो है गरीबों का देखिए जीनत जी, सुरेंद्र राजपूत क्या बोलेंगे, वो पूरी राजनीति कर रहे हैं। और अगर सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे तो ये जहां से बसें आई हैं राजस्थान से, ये सारे ट्रैवल एजेंट्स के नाम है। देखिए, ये ट्रैवल एजेंट्स के नाम है और ये ड्राइवर्स के नाम है। देखिए, ये देखिए, ये ड्राइवर्स के नाम है। और एक ही ड्राइवर कितने बसों पे आएगा, जरा आप ये बताइए। 8 बसों पे एक ड्राइवर का नाम है। ये एक लक्ष्मी नारायण मीना, ये एक लक्ष्मी नारायण मीना है जिसमें 10 बसों के नाम है, 10 बसों के नाम है इसमें। और ये देखिए, ये ट्रैवल एजेंट्स के नाम आए हैं, इसके ट्रैवल एजेंट्स के नाम आया है। और आप ये बताइए, इतनी अच्छी राजनीति कर रही है जो कांग्रेस कर रही है और प्रियंका गांधी कर रही है। ट्रैवल एजेंट से बस लाकर एक ड्राइवर के नाम से 10-10 बसों पर रोज आ रहे हैं। इतना बड़ा झूठ आज ये कांग्रेस इस देश के सामने रख रही है और इन मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रही है और घटिया राजनीति कर रही है। इतना हद गिर गया है कांग्रेस का कि आज उनके पास कोई कार्य नहीं बचा है, कोई काम नहीं बचा है। तो अपने घटियापन पे ये पूरी कांग्रेस की पार्टी उतर आई है और बिल्कुल झूठ और अफवाह का बाजार जैसे इन्होंने सीए और एनआरसी के केस में किया था, वैसे ही आज हमारे प्रवासी कामगार हैं, आज और सही, तो उसको राजनीति, मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की, छात्रों की, नौजवानों की, वकीलों की असली कोई और बिल्कुल झूठ है। अब देखिए राजस्थान में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, इनको राजस्थान की चिंता नहीं है, महाराष्ट्र की चिंता नहीं है। आप सभी से जो है एक गुजारिश करती हूँ कि बहुत ही संजीदगी भरा मुद्दा है। मुझे आप ओपी मिश्रा जी एक बात बताइए। हाँ, सुरेंद्र राजपूत जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं और मैं चाहूंगी भी कि सुरेंद्र राजपूत जी को और ओपी मिश्रा जी को एक विंडो में जो है दिखाया जाए, क्योंकि ओपी मिश्रा जी सवाल ये है कि उन्हें क्यों आपको लेटर लिखना पड़ा कि हमें इजाजत दीजिए। कुछ है तो क्या कमियां रह गई स्टार्टिंग में आपको समझने में कि भाई मजदूर हैं, उन्हें हमें पहुंचाना है। और वो तो ये कन्फेस करें कि ठीक है 2-4 गाड़ियों की गलती हो गई, आप उस गलती को लेके बैठे हुए हैं। फिर मैं उनसे जवाब लेती हूं। नहीं, 2-4 गाड़ियों की गलती नहीं है जिनत, ये पूरा का पूरा कांग्रेस का रैकेट है। ये पूरा का पूरा कांग्रेस ने इसको एक रैकेट के तौर पर लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, एक ड्राइवर है लक्ष्मी नारायण मीना, करीब 15 गाड़ियों के नाम है इसके आगे। एक ड्राइवर है ये कैलाश शर्मा, इसके आगे 10 गाड़ियों के नाम है। आप बताइए, ये 1-2 गाड़ियां हैं और ऐसी न जाने कितनी गाड़ियां हैं। मैं सारे नाम यहां गिना सकता हूं।
आप नाम गिना रहे हैं राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, अब आप इसका जवाब दीजिए। हम तो चाहेंगे कि आप दोनों को जो एक विंडो में बकायदा दिखाया जाए कि हम 2 ड्राइवर्स के नाम लेके, 4 ड्राइवर्स के नाम लेके, और राजपूत जी इससे एक गैर जिम्मेदारी, उनके सवाल का जवाब तो आप दीजिएगा ही। एक और बात ये कि आपकी बसें जब तैयार थी तो गलतियां कैसे हो जाती हैं? क्या हम ये समझे कि सिर्फ ट्विटर पे दर्द आप महसूस कर रहे हैं और रोजाना हादसे हो रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आ रही है? ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। राजपूत जी दो बातें बड़ी स्पष्ट है ना। पहली ये मंडल अध्यक्षों को पर्ची दे रहे हैं राशन की। ओपी मिश्रा जी की बात से हमें समझ में आया कि हिंदुस्तान में ट्रैवल एजेंट होना एक गुनाह का काम है। अगर हमने ट्रैवल एजेंट से बसेस ली हैं तो क्या गुनाह किया है? अच्छा काम गुनाह नहीं किया, है, पैसा दिया होगा और हमने बसेस ली होगी। नंबर नंबर 2 हो सकता है, अरे बीच में मत बोलिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जीनत इनसे कहिए एक मिनट ना बात करें। ठीक। जीनत कैन आई इंटरप्ट? मैं ओपी मिश्रा जी अपनी बारी में बात कीजिए। ठीक, आप कंटिन्यू कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है, सीरियस इश्यूज पे हमें जरूरत है कि हम संजीदगी से बात करें। हाँ तो अब दूसरी बात, इन्होंने एक ड्राइवर का नाम लिया कि वो 5, पहले कहा वो 5 जगह, अब कह रहे हैं 15 जगह, थोड़ी देर बाद कहने लगेंगे 50 जगह। हो सकता है कि एक ड्राइवर के नाम के समकक्ष या समनामी नाम 2-4 हों, इस चीज से भी इनकार नहीं हो सकता। हम तो एक चीज कह रहे हैं ना कि उन बसों के पास जाइए, उन ड्राइवरों के डीएल चेक करिए, सारी बसों को देखिए आपके पास, और वो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट देखिए और उन्हें आप लीजिए। और एक बात मैं और बता दूं कि मैं भारत सरकार के एक जियो की भी आपको बात बता रहा हूं कि भारत सरकार का जियो कह रहा है कि आपदा के वक्त में, आपदा राहत में कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देखा जाना, और फिटनेस सर्टिफिकेट को 30 जून तक अपने आप में एक्सटेंड कर दिया जाता है। वो अगर आप चाहें तो वो फिटनेस मतलब वो जियो भी मैं आपको भेज सकता हूं। तो जिस तरीके की भाषा का भारतीय जनता पार्टी बौखला के इस्तेमाल कर रही है, उससे सीधा सा ये है कि प्रियंका गांधी जी ने जो बात कही कि मजदूरों की सेवा नहीं हो पा रही है, करोड़ों मजदूर सड़क पर हैं, करोड़ों मजदूरों का डर करके कोई खेत से आ रहा है, कोई सड़क से आ रहा है, कोई जंगल से आ रहा है, वो बात उनकी बिल्कुल सही साबित हो रही है। और अपने घरों को पहुंचाने की जगह भारतीय जनता पार्टी के जो बेरोजगार जी को भी विंडो में दिखाते हैं, बेरोजगार मंत्री आप मुझे, हाँ ठीक है, आप मुझे एक बात बताइएगा, बसेस को लेके 4 दिन से ये चिट्ठीबाजी चल रही है और यहां पर हम मिस्टेक्स देख रहे हैं, ऑटो, कार और 2 व्हीलर्स की जो नंबर्स पहुंचा दिए जाते हैं। एक बात और, एक और अपडेट आई है, इसलिए मैं जिक्र कर रही हूं। कांग्रेस ये कह रही है कि 5 बजे तक शासन भी जो है यात्रियों की लिस्ट और रूट मैप भी तैयार करके हमें दे दे। क्या हम कोई जंग लड़ रहे हैं? आप ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, कोऑर्डिनेशन नजर ही नहीं आ रहा है कि आप इतना कीजिए, हम इतना करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा है। राजपूत जी, ये सवाल मुझसे आपसे ही है ये सवाल। बसें तो तैयार नहीं हुई सही से और आप अब लिस्टें मांग रहे हैं कि ठीक है हमें यात्री और रूट्स की लिस्ट दे दीजिए। ये नहीं, मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमें एकदम ऑन द टो कहने की बात कही जा रही है कि हमें 12 बजे तक ये दे दीजिए, 12 बजे तक वो दे दीजिए, तो हमने रिक्वेस्ट की है शासन से कि हम 5 बजे तक बसेज में परमिट के भी पहुंचा रहे हैं आपके पास में, तब तक आप, हमने रिक्वेस्ट की है शासन से कि तब तक आप यात्रियों की लिस्ट तैयार कर लीजिए ताकि अविलंब रूप से सेवा शुरू हो सके। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है, हम आदेशात्मक हो ही नहीं सकते क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं। हम तो सरकार को बसें सौंप देंगे और सरकार बसों के बाद मिश्रा जी, फिर दिक्कत कहां पे है? 2 गलतियां हो गई वही उपलब्धि हो जाती है या फिर साथ मिलकर आगे बढ़ना है? क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी, किसी भी पार्टी का हम जिक्र करें, आप लोगों की आपसी खींचतान में सड़क पर वो मजदूर फंसा हुआ है। अगर राज्य की पार्टियां सौतेला व्यवहार नहीं करती तो उन मजदूरों को स्टेट्स छोड़ के नहीं जाने पड़ते। आज ये वापस जा रहे हैं, कल आपको काम करने के लिए मजदूर मिलेंगे नहीं। क्या ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं होने वाली है? नहीं जिन्हें देखिए, हम इसको बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं और बिल्कुल चुनौती है। ये महामारी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे हर कोई लड़ रहा है, हर सरकार लड़ रही है, हर व्यक्ति लड़ रहा है।
और हर एक संस्थान लड़ रहा है निश्चित रूप से। और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है कि जिस तरह मजदूरों का पलायन हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरह सड़क पे आए, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और सरकार हर वो कदम उठा रही है लेकिन देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र से, जिस तरह से राजस्थान से और जिस तरह से छत्तीसगढ़ से लगातार एडवाइजरी जारी करने के बाद भी और केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी करने के बाद भी उसका ठीक रूप से अनुपालन नहीं होना, लेकिन सर अनुपालन तो ऐसे भी नहीं हुआ ना कि औरंगाबाद में घटना हो जाती है, ट्रेन से कटकर मजदूर मर जाते हैं और आप औरैया का इंतजार करते हैं, वहां पर भी लापरवाही होती है। राजेंद्र त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आती हूँ। राजेंद्र जी, क्या समाजवादी पार्टी इस बात से खुश है कि चलिए उन्होंने 1000 बसें मांग तो ली, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, आप क्या इस बात से खुश है? समाजवादी पार्टी दूर से खड़ी इस बात से ही ज्यादा संतुष्ट नजर आ रही है। पहले सत्तारूढ़ दल को चुप कराइए, उनको सत्ता का नशा चढ़ा है, चुप कराइए। जी बोलिए, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए जी, सवाल करिए। हाँ मिश्रा जी, एक बार मुझे राजेंद्र जी से बात करने दीजिए। फिर से एक बार राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप इसी बात से खुश होते रहेंगे कि चलिए कांग्रेस ने बस मांग ली, हो गया काम पूरा हमारा? हाँ। हमारा ये कहना है समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, ऑन द बिहाफ ऑफ समाजवादी पार्टी, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। पूरे के पूरे 75 जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाल टोपी लगाकर जो मजलूम गरीब किसान जो आ रहा है बाहर से उसकी मदद कर रहे हैं, और इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। रेल पर कट के मर गए 18 बेकसूर निर्दोष लोग, ट्रकें लड़ी, दोष छिपाने के लिए आज महोबा झांसी पर भी हुआ। आज लेकर के इनके आंकड़ों के अनुसार 36 हो गए, 33 पहले मरे थे। आप आंकड़े गिनिए, शायद समाजवादी पार्टी इसमें ही खुश है कि फलानी पार्टी ने क्या किया, इतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। और कांग्रेस और बीजेपी खास तौर से जो है चिट्ठियों पर ज्यादा मेहनत करती हुई हाँ नजर आ रही है। मेरे पास वक्त की बंदिश है, आप सभी जुड़े, बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। लेकिन हाँ, इस पूरी सियासी जंग में अगर कोई वाकई परेशान है तो वो गरीब मजदूर है। उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकार इस तरफ और विपक्ष भी